हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि हाई स्कूल में हमने आपको चैप्टर कुछ पढ़ा ही रहे थे, तो यहाँ इंटर में भी कई बच्चों के डिमांड के बाद है ना, बहुत से बच्चे कहने हैं सर हम इंटर क्लास का तो कुछ आप बना ही नहीं रहे हैं, सब हाई स्कूल के लिए ही दे रहे हैं। तो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि आज से हम आपको इंटर के क्लासेस भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। और हम इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेनली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे लिए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें कि हम आपके बोर्ड को विद प्रूफ कैसे आसान बनाएंगे। और जब पेपर आएगा, जब बोर्ड होगा, तो आप हमारे वीडियो से हम आपको मिला कर देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी भी वीडियो से आएंगे, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है या क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से आपको फिजिक्स कवर कराने वाले हैं। तो मेनली देखिए, हम यहाँ पर डेरिवेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं। बेसिक और डेरिवेशन को लेकर चलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। मैक्सिमम डेरिवेशन आपको हम कवर कराएंगे, मैक्सिमम थ्योरी हम आपको कवर कराएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उम्मीद करते हैं कि इन वीडियो से जो हम ये सीरीज चलाने जा रहे हैं इंटर क्लास की, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। और ये एंड टाइम में जब बोर्ड होगा तो हम आपको वीडियो से बोर्ड को मैच कराकर भी दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किससे हैं, हमारी क्लास से मैच करेंगे। तो जो पहला चैप्टर था आपका, जिसको आप फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना, वैद्युत क्षेत्र और आवेश, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, चार्ज की अगर देखा जाए तो बहुत सी डिफिनेशंस बताई गई हैं, है ना। और मेनली हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ, है ना, आवेश कब कहलाएगा या चार्ज कब कहलाएगा, जब उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाए, अर्थात वो किसी फोर्स को फील करे, फोर्स का अनुभव करे। कोई भी पदार्थ को ऐसा लगे कि वहाँ पर अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन फोर्स पाया गया है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगे, या उसका अनुभव करे, है ना, या तो उस पर एक्ट हो रहा होगा, या तो लग रहा होगा, या तो फील कर रहा होगा, अनुभव कर रहा होगा। तो इस तरह के पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज कहेंगे। या हम अगर आपको नहीं दिक्कत आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, Q बराबर IT से भी आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज नोन एज चार्ज। मेनली आप कह सकते हो डिफिनेशन के तौर पे, है ना। और ये कहते हैं कि अबनूस की छड़ को जब रेशम, है ना, अबनूस की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं या रेशम की छड़ को अबनूस से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है चार्जमय हो गया है ना, वैद्युत आवेश इसमें हो गया है। और चार्ज जो होते हैं मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर हमने फिर बताया कि हम मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। शुरुआत हमने कहाँ से करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव से। जो इंटर में होंगे मेनली अब तो बहुत से बच्चे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की पहले बात कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है कि कोई दो चार्ज ले लीजिए, कितने, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनको मिनिमम डिस्टेंस पे रख दो। क्लियर, क्या बताया कि दो कोई चार्ज ले लो, मान लो एक ये चार्ज है और एक चार्ज है। क्लियर, ये पॉजिटिव हो गया और एक ये नेगेटिव हो गया, या ऐसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रख दिए जाएं, कहाँ रख दिए जाए, मिनिमम डिस्टेंस पर, तो इस प्रकार बना सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए पहले हम हिंदी की बात कर लेंगे, तो क्या कहेंगे, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश। क्या बताया, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश। बराबर का मतलब क्या, बराबर का मतलब ये कि यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। तो इसको आप कहोगे बराबर, और किंतु विपरीत का मतलब यहाँ पर हो गया एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इधर प्लस रखेंगे इधर माइनस रखेंगे, आप इधर माइनस रखिए इधर प्लस रखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
बस सिस्टम क्या है ना, कंडीशन क्या है कि दो इक्वल होंगे और अपोजिट भी होंगे। मीन्स अगर एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। तो कह रहा है कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति दो आवेश, समान परिमाण, परिमाण का मतलब यही 10 से है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दिए जाए। कहाँ रख दिए जाए, अल्पतम दूरी पर रख दिए जाए, तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक सिंपल सी बात है यार कि दो चार्ज ले लो, उनको क्या करो, मिनिमम कम से कम जितनी दूरी पर रख सकते हो उतनी दूरी पर रख दो, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, है ना। बस कंडीशन एक याद रखना कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और चाहे प्लस पहले रखो या माइनस बाद में रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरी हेडिंग की बात कर लेते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप लिखते हो पी से। किससे लिखते हो, पी से। देखो बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसका कोई एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो, साइन की बात लगाएंगे नहीं, चाहे प्लस वाला उठा लो या माइनस वाला उठा लो, कोई एक आवेश ले लो, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी 12 है। बस क्या बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनका गुणा करा दो, इनका गुणनफल करा दो, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और 2L क्या है, इनके बीच की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है। तो देखो क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है। क्या बताया कि कोई भी एक आवेश ले लो, वैद्युत, किसका आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा, जितना आसान आपको लग रहा है, और ऐसी ही पूरी फिजिक्स आपको आसान लगेगी। उम्मीद करते हैं बस आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, है ना, एसएस डिजिटल क्लासेस ऑन वे। अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, कूलाम के नियम की, जो आप 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सभी कहीं देखेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट क्या बताने जा रहे हैं हम, कूलाम का नियम। ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी आप उसको बोलते हो कि कूलॉम्स लॉ। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। तो कूलाम ने क्या बताया, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे था वैसे ही इन्होंने कहा कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं, है ना, ब्रह्मांड में कभी भी दो चार्ज जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच क्या होगा, ये या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। क्लियर है। तो इन्होंने कहा जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा उन चार्ज के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसने बताया, कूलाम ने। कूलाम ने कहा कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएंगे तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम मान लेते हैं कि जैसा कि इनके इस अनुसार हम कर लेंगे, माना कि हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज, एक क्यू और एक क्यू नॉट। क्लियर। माना हमारे पास दो चार्ज हैं क्यू क्यू नॉट, जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं।
कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। माना q Q0 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं या r दूरी पर रखे गए हैं। लेट टू चार्जेस q Q0 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r या आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस r अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ना, क्या कूलॉम के नियमानुसार क्या है भाई? कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम ने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q Q0 के। क्लियर है? उन्होंने कहा कि जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? और पॉइंट नंबर 2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ चुका होगा। पॉइंट नंबर 1 भी आपको समझ में आ चुका होगा। उन्होंने कहा इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आप कह दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो, जब दोनों f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या दोनों ही f के बराबर है तो आप कहोगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q Q0 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? तो आपने क्या बताया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q Q0 अपॉन में r स्क्वायर। और आपको पता है कि जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे एक कांस्टेंट लोगे और कांस्टेंट कितना हो गया? 1/4πε0। ये हो गया Q0 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है? ये हो गया कूलॉम का नियम, जहाँ ये क्या है? यह एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक है। नियतांक को आप बोलते हो कांस्टेंट। क्लियर है? ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है किसकी? 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। यूनिट याद करना बहुत आसान है। देखो न्यूटन का यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और यहाँ से r इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। और ये q Q0 अपॉन में नीचे आ जाएगा तो इसको आप कह सकते हो q स्क्वायर। तो अगर हमको 1/4πε0 की यूनिट बनानी है इससे हम बना सकते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसकी यूनिट बना सकते हैं। खैर, तो उम्मीद करते हैं कि कूलॉम का नियम भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। हमने फिर बताया कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम ने बताया कि जब कोई चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, है ना, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए तो इनके बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, वो उनके प्रोडक्ट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम ने बताया था। तो आपने कहा कि माना दो चार्ज हैं Q Q0 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, है ना, ठीक। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो कूलॉम के नियमानुसार आप देखोगे तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया उसको, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो जब हमने कहा कि ये भी F के इक्वल है, भी F के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वहाँ से कांस्टेंट लिख लोगे, तो कांस्टेंट इन्होंने क्या लिया था? 1/4πε0 क्यों, ये हो गया 1/4πε0 Q Q0 अपॉन r स्क्वायर। यही कूलॉम के नियम का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और थोड़ी सी हेडिंग की, ठीक है, जिसका नाम दे दिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की बात करेंगे हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। क्लियर?
ई क्या है? ई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी बात करेंगे तो हमने आपको बताया था अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना, क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, माना कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने क्या कर दिया? एक चार्ज रख दिया, एक टेस्टिंग चार्ज रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक, तो इस पर क्या होगा? इस पर एक बल लगने लगेगा, तो उस बल और इस टेस्टिंग चार्ज के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। क्या होता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। आप क्या कहोगे? किसी परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बताया? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और वैद्युत आवेश या परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना? द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित, दूसरी डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? क्या बताया? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना? क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाई ई, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला हो गया E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मात्रक की अगर बात करोगे यूनिट क्या होगा? तो यूनिट देखो हो जाएगा, एफ का यूनिट क्या होता है? एफ का यूनिट होता है न्यूटन और क्यू का यूनिट होता है कूलाम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन अपॉन कूलाम। क्लियर है? अब देखो ई का एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। और अभी भी हमने आपको बताया कि कूलाम के नियम से देखो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट हुआ, और कूलाम के नियमानुसार एफ बराबर क्या होता है? तो कूलाम के नियम से जब देखोगे तो एफ बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और इधर नीचे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है? अब आप यहाँ से देखोगे तो इसका ई का दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है और ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर भी होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें जो हमने आज पढ़ाई हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये हमारी फिजिक्स आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग हमसे जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएँ और हम मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किया, डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पहले पढ़ाएंगे अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और उम्मीद करते हैं, यकीन मानो कि आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। और बस हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें SS डिजिटल क्लासेस यूट्यूब पर। और ऑफलाइन भी अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारे ब्रांच पर आकर संपर्क कर सकता है। हमारी 2 क्लासेस चलती हैं, एक यहाँ डिपो पर चलती है और एक बेटा में पुलिस चौकी के पास में चलती है। जिसको ऑफलाइन क्लासेस भी करनी होंगी वो भी हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, जो हमारे पिछले वीडियोज़ में कॉन्टैक्ट में मिल जाएंगे, है ना। और बस हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम वादा करते हैं कि इस यूट्यूब पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलने वाली है। और बस हमारे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास हमको कैसी लगी। इसमें बहुत छोटा सा इंट्रो था, इंट्रोडक्शन के टाइप में हमने क्लास ली है आज, क्योंकि आगे कल से हम आपको पढ़ाएंगे डेरिवेशंस मेनली। और मैं फिर कहा कि हम फोकस सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें SS डिजिटल क्लासेस। धन्यवाद।